नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप कुमार सिंह जी फ्रॉम प्रारब्ध। और आज का मुद्दा है, मैं तो इस स्टेटमेंट के साथ शुरू करना चाहूँगी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़का भी ना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधीज एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दो महिलाएं बगल में, एक लेफ्ट और एक राइट, और वो भी कोई और नहीं, खुद की पोतियां। नेहरू ने आजादी दिलवाई, गांधीज ने आजादी दिलवाई। सुभाष चंद्र बोस गए तेल लेने। भगत सिंह आतंकवादी थे और गोडसे ने गांधी को मारा। चितवन जो ब्राह्मण थे, उनकी कोई औकात नहीं थी, हजारों की संख्या में मारे गए। गांधीज ने हमें आजादी दिलवाई, बाकी किसी का रोल नहीं था। ये इस तरीके की चीजें हैं जो पेंट की गई। बिना खड़ कभी ना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कौन सा संत है जो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ करता है? और मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स समझ गए होंगे। सोना महिलाओं के साथ में इन ऑर्डर टू एक्सपेरिमेंट कि आपका वीर्य कितना है। ये बातें कभी आपको मीडिया में नजर नहीं आई थी उस वक्त के समय में। बातें बाद में निकलनी शुरू हुई हैं। फ्रीडम मूवमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मीडिया, और उस मीडिया के बदौलत बहुत कुछ हुआ है। गोडसे को नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया गया, बल्कि गोडसे वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि उन्होंने भारत का विभाजन, वो पूरा काउ बेल्ट जो बोलते हैं, राइट फ्रॉम कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, ये पूरा जो कॉरिडोर है जिसकी हम बात करते हैं, जो जिन्ना चाहते थे और मोहनदास करमचंद गांधी देने के लिए तैयार हो गए थे, भारत के टुकड़े टुकड़े करते हुए, वो एक गोली मारकर रोकी गई थी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े वो थे, फ्रीडम फाइटर थे। सावरकर, जिन्होंने काला पानी में जिंदगी बिताई, दीवारों पे खून से उन्होंने अपने नाम, नंबर, डेट, इस तरीके की चीजें लिखी। पर मीडिया में क्या थे वो उस वक्त? टेररिस्ट। एंड द ओनली पीपल हु वर बीइंग टॉक्ड अबाउट वाज मोहनदास करमचंद गांधी, जो धोती पहनकर घूमते थे, जिस धोती की कीमत भारतीयों के खून से चुकाई जाती थी। स्पेशल क्लास, बिजनेस क्लास, जो राजा महाराजा तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस वक्त। ये किसने किया? मीडिया ने। मीडिया इज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पब्लिक, द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, द एग्जीक्यूटिव एंड द पब्लिक, द नेता एंड द पब्लिक। तो गवर्नमेंट की ब्रांचेस, गवर्नमेंट की टेंटिकल्स के बीच में अगर कोई बताता है तो वो है मीडिया, बताती है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, मीडिया बताती है। किसका स्कैम छुपाना है और किसकी छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना देना है, ये मीडिया करती है। मीडिया करती है। आज अमित शाह एनएसए, यूएपीए और सेडिशन चार्जेस के साथ तैयार बैठे हुए हैं। एक सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर तो बाद में आया है, पर तैयारी बहुत बड़ी हो रखी है। कुछ एक लोगों को ना इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने की वजह से बड़ा दर्द हो रहा है। हाय हाय, पाकिस्तानी बेचारे प्यासे मर जाएंगे, उनकी क्या गलती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपने बहुत सही इंटरव्यू दिया कि मीडिया ही जो है ना छवि बनाता है। आदमी भले कितने कुकर्म करके बैठा है, गांधी कितने कुकर्म करके बैठे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ कितने ज्यादा अलाइंड है या जो भी है, मीडिया वो छवि गढ़ता है कि किसको हिंसात्मक बनाना है और किसको जो है वो बनाना है, हीरो बनाना है। क्या नेहरू के कार्यकाल में जो आपने बताया 57 ब्राह्मणों की हत्याएं नहीं हुई? नेहरू शांति के मसीहा हो गए, गोडसे ने एक आदमी को मारा, एक गोली मार के सरेंडर कर दिया, फांसी पे लटक गए। वो बहुत बड़े हिंसात्मक हो गए, उनका पूरा संगठन हिंसात्मक हो गया। आज के समय में जब हम बात करते हैं, भारत ने 4-5 युद्ध जीते पाकिस्तान से, लेकिन नैरेटिव में हार गया। 71 में इंदिरा गांधी 93,000 लोगों सैनिकों को सरेंडर करवाया, पर वो अपना यंग बेनजीर भुट्टो को लेके बाप चला आया उसका। तो वो शिमला समझौते में आपने अपनी पूरी आधी जमीन जो है लॉस कर दी और आप अपने लोगों को वापस नहीं ले पाए, उनके लोग को सरेंडर। और ये इंदिरा गांधी के कुकर्म कोई नहीं बताता, उसको जो है 1971 का हीरो बता देते हैं। नहीं, सेना उनको ने आयरन जीता लेडी था बताया जाता है संदीप जी। आयरन लेडी बताया जो, जाता है। हमारी बांग्लादेश इधर खड़ा कर दिया और पाकिस्तान उधर खड़ा कर दिया। और फिर बांग्लादेश को कंट्रोल भी नहीं किया। बांग्लादेश से इस्लाम पनपने दिया, वहां से हिंदू मरते गए, कुछ नहीं किया। ठीक है। और जो वॉर हमने जमीन पे लड़ा, उसको पेपर पे बैठ के ये हार गई। ताशकंद में भी यही हुआ था 65 के वॉर में। ठीक है, भारत की स्थिति कमजोर थी, तो स्थिति कमजोर की किसने?
तो नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता, अरे मैं वो जड़ें खोद रहा था भारत की। 91 तक नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की नीतियों ने 91 तक लाके दिवालिया कर दिया था। और जरा सी इकोनॉमी खुली, लाइसेंस कोटा परमिट राज खत्म हुआ, तो भारत चल निकला। अब मैं मीडिया की बात पे आता हूँ। ये मीडिया इन्हीं गांधी परिवारों को सेंटने के लिए और उनको ही जो है उनकी छवि बनाए रखने के लिए पैदा किया गया दिल्ली में। इंडिया टुडे ग्रुप 1975 की पैदाइश है, इमरजेंसी के समय की। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैम अभी हाल फिलहाल में एक आया है जो पहलगाम के बाद में, कि उन्होंने लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। ये शब्दावली पाकिस्तान की है। वो कहता है कि कश्मीर का वो हिस्सा, जैसे हम पीओके बोलते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसे पाकिस्तान हमारे कश्मीर को इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर बोलता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया छाप रहा है, इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। ये पाकिस्तान की भाषा है, बढ़िया अंग्रेजी में लिखी जा रही है। दूसरा, यही मीडिया मणिपुर गई थी, और मीडिया नहीं, पूरा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, जो आपका क्या कहते हैं, जिसमें शेखर गुप्ता और दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया के सारे जो जितने आपके बड़े बड़े एडिटर्स, इंडियन एक्सप्रेस के, प्रिंट के, इसके उसके, वो सब इन्वॉल्व थे। वो मणिपुर जाके उन्होंने झूठी रिपोर्टिंग की है, और उसके खिलाफ फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्ट में इन लोग को लेके कि भाई झूठी रिपोर्टिंग तो मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब, मीडिया जो है रिपोर्ट करने का उसका अधिकार है, भले वो झूठी कर रही हो। कांट प्रोसिक्यूट जर्नलिस्ट इवन इफ दे आर रिपोर्टिंग फॉल्स। ये तो झूठी खबरें हो गई। ये भारत युद्ध लड़ रहा है, भारत परेशान है अपने मणिपुर में, किसी तरीके से कुछ कर रहा है, अपनी जनता को शांत करने की कोशिश कर रहा है, शांति स्थापित कर रहा है, अफीम के खेत उजाड़ रहा है, कुकियों को और जो म्यांमार से आ रहे हैं उन सबको तबाह कर रहा है। उससे राहुल गांधी को बड़ी तकलीफ है, लेकिन ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जाके वहां पे झूठी रिपोर्टिंग करता है। और बताते हैं आपको। दूसरा, बरखा दत्त का सबको याद होगा, 26/11 में क्या कर रही थी, कारगिल में क्या कर रही थी, पोजीशंस दे रही थी। बाद में आर्मी के लोगों ने बोला, आर्मी के लोगों की बात उस समय कभी नहीं आई, बरखा को हीरो बना दिया कि वाह वाह रिपोर्टिंग कर रही थी, पोजीशन दे रही थी, जहां जहां से निकलती थी वहां वहां पे जाके बमबारी होती थी। हम लोगों ने वुड, हम जमीन पर बहुत पहले जीत जाते। 26/11 में होटल में कहां से एनर्जी घुस रही है, कैसे घुस रही है, शी वॉज रिपोर्टिंग लाइव। तो हाफिज सईद ने इसीलिए तो बोला कि बरखा जो है हमारी बहुत पसंदीदा जर्नलिस्ट है। बात सिर्फ बरखा की नहीं है, बाकी पूरा मीडिया ग्रुप क्या कर रहा था। और अभी भी ये बेशरम है, ये गैर जिम्मेदार है, महा गैर जिम्मेदार है। इन पे जरा सा सेंसर डाल दो तो चीखने लगते हैं कि हाय मीडिया पे ये कर दिया। राजीव सरदेसाई ने किसान आंदोलन, वो किसान क्या, खालिस्तानियों के आंदोलन में दिल्ली में जब वो हुआ तो झूठी रिपोर्टिंग की, आज भी एंकर बना बैठा हुआ है। और ये लोग फिर यही इस युद्ध में करने वाले थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार सर्कुलर जारी किया है कि कोई फॉल्स रिपोर्टिंग अलाउड नहीं होगी। कोई आर्मी का मूवमेंट, कोई कॉन्वॉय का मूवमेंट आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। आप वही रिपोर्ट करेंगे जो गवर्नमेंट या सेना आपको जानकारी देगी। आप एनालिसिस करते रहिए। आप ओपन सोर्स बोल के भी, ये भी नहीं कि मुझे सोर्सेस से जानकारी मिली है तो मैं जो है कुछ भी बोल दूंगा, कि मैं अपने मन से कुछ भी बोलना चाहता हूं, मैंने सोर्स ना, नॉट अलाउड। सोर्सेस के नाम पर भी आप नहीं खेल सकते अब। और इस बार ये लोग जेल जाएंगे अगर झूठी रिपोर्टिंग की, और अगर प्रो पाकिस्तान काम किया जो ये लोग पहले से करते आ रहे हैं। इनकी सारी रिपोर्टिंग, इनका नैरेटिव, अमन की आशा किसने चलाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैंपेन था, सरकार ने उसको समर्थन दिया था। राजीव सरदेसाई ने अभी कल लल्लन टॉप में बोला कि मैं भी पहले अमन की आशा में बिलीव करता था, बट आई स्टैंड डिफीटेड। तुम बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, तुमको तब नहीं समझ में आ रहा था 26/11 के बाद अमन की आशा क्यों चला रहे थे तुम। अर्नब ने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप छोड़ दिया इसीलिए, और बाद में बनाया अपना रिपब्लिक, इसी मैटर पे छोड़ा उसने। ये क्या अमन की आशा के नाम का तमाशा लगा रखा है भाई, ये क्या पागलपन, ये क्या बेवकूफी। यहाँ से भर भर के जावेद अख्तर, शबाना आजमी जा रहे हैं, वहां एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन जा रहा है, विनोद शर्मा और पत्रकार दुनिया भर के। और कौन जाता था, वाजपेयी जी जो बस भर के ले गए थे उसमें आधे तो पत्रकार बैठे हुए थे। और प्लेन में पीएम के साथ घूमने के लोग बहुत आग लगी रहती थी, जैसा कि अशोक श्रीवास्तव जी बताते हैं। जी, संदीप भाई, हम लोग नॉट अभी इस अलाउड एनी मोर। टॉपिक को इसलिए जी, डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर एक हो गया। उसके अलावा पूरा व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो पहलगाम में हुआ है, यस, पूरा का पूरा मीडिया उतर आया है।
बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, 2-1 हम चला देंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं चाहूँगी कि 26 आप हिंदू जी, मैम 26 रिकॉर्ड पे हिंदू रोशनी मरे। कहानी सिर्फ एक मुसलमान की बताई जा रही है कि वो आया था बचाने के लिए, और लोकल्स इन्वॉल्व थे, वो कोई बात नहीं कर रहा है, वो मुस्कुरा रहे थे वहां पे। उन औरतों को संभाला है फौजियों ने जाकर, जिनको आतंकवादी, जिनके पतियों को और बच्चों को जो है आतंकवादियों ने मार दिया, और औरतों को पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। ये जो प्रो मुसलमान एटीट्यूड नहीं कि नहीं 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 मुसलमान की बात तो मत करिए, वो तो पाकिस्तान चाहता है। हाँ ये देखिए, ये लल्लन टॉप की नौटंकी, ये लल्लन टॉप का है, सौरभ द्विवेदी का जो है, और उसका आदमी एक बैठा हुआ अभिनव पांडे वहां बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा है, और बस ये बताया जा रहा है कि नहीं सब माहौल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लोकल बड़े अच्छे हैं, और हिंदू मुसलमान मत कराइए, पाकिस्तान यही चाहता है, यहाँ के लोकलों ने तो कुछ नहीं किया। यही कर करके इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उन खबरों को बाहर नहीं आने दिया। कश्मीर फाइल्स आई है तब आधी जनता को पता चला कि अच्छा 30 साल पहले ही हुआ था, हमारे साथ ही कांड हुआ था, हमको पता भी नहीं था। जो आज पहलगाम में गुस्सा हमें है कि हिंदू पूछ पूछ के मारा गया, वो काम तो 1989 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी किया गया, घरों में घुस के मारा गया, उनके पड़ोसियों ने मारा। कश्मीरी हिंदू मैम आतंकवादी से कम डरता है, अपने पड़ोसियों से ज्यादा डरता है। ये लगे नैरेटिव फैलाने कि नहीं 27वां मुसलमान वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, कुछ नहीं था। अरे उन्होंने जानबूझ के मारा है तो ताकि तुमको एक कहानी मिल जाए कहने के लिए। ये जो करते हैं ना कि दंगा करते हैं, फिर मंदिर तोड़ते हैं, फिर मंदिर के बाहर चेन लगा के खड़े हो जाते हैं कि हम तो बचा रहे हैं। अबे किससे बचा रहे हो? अपने मुसलमानों से तो बचा रहे हो तुम, ये तो नौटंकी करते हो। मारने वालों ने नफरत चुनी, बचाने वालों ने, इनको तकलीफ यह है कि हिंदू जो है छिटक ना जाए मुसलमान से, इनकी सारी तकलीफ यह है कि हिंदू इस को मुसलमान इनको से जोड़ के रखो। इनको कई चीज़ वो पे खुद मुसलमान खुद नहीं चाह रहा है आपके साथ रहना, काफिर पूछ के, धर्म पूछ के मार रहा है, और सबकी नीयत यही है। अभी कर्नाटका में क्या हो रहा है, बजरंग दल के लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया कि जो चलेगा इसके ऊपर चल के चलेगा। तो मुस्लिम महिलाएं आ गई बुर्के काले टेंट वाली, उसको झंडे को बचाने लगे, सीने से लगाने लगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो बजरंग दल के लोगों ने, जिन्होंने चिपकाया था वो झंडा, उनको गिरफ्तार कर लिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने। 8-10 लोग गिरफ्तार है इस समय। वेरी नाइस। इसके अलावा और भी मुंबई में कई भी अभी मैं मुंबई की कहानी है, सांता क्रूज इलाके में क्या कहते हैं, प्रो पाकिस्तान मतलब एंटी पाकिस्तान नारे लग रहे थे, उनसे मुसलमान आगे भिड़ गए कि तुम साले पाकिस्तान के बारे में ऐसे की बात कर रहे हो तुम। वहां लड़ाई चल रही भी राइट नाउ। और कहानी सुना है मैं, एक बड़ा नैरेटिव चलता है ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, आपने बहुत सुना होगा, उन्हीं लोगों को सामने रखा जाता है, परोसा जाता है। हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान चुना था, हमने पाकिस्तान नहीं चुना, हम वहां नहीं गए, हम हिंदुस्तानी हैं। अभी वीजा जब कैंसिल किया गया है, हजारों महिलाएं हैं, और गिनती निकलेगी लाखों महिलाएं निकलेंगी, यूपी बिहार के लोगों ने अपनी बेटियां भी आई हैं वहां पे पाकिस्तान में, और उन्होंने इंडियन पासपोर्ट नहीं छोड़ा अपना। बच्चे पैदा करने यहाँ आती हैं, आदमी आदमी जो है पाकिस्तानी है, और ये एक तरफा चल रहा है मामला, लड़कियां यहाँ की, आदमी वहां के, और ये आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, बढ़िया रिश्तेदारी निभ रही है। तो भाई जब पाकिस्तान छोड़ दिए थे तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने, तो क्यों अपनी बेटियां भी आ रहे हो वहां पे? हजारों हैं मैम, अभी अभी अटारी पे पता चले। ये बात कभी किसी मीडिया ने क्यों नहीं निकाली कि भैया क्यों तुम अपनी बेटियां क्यों वहां भी आ रहे हो? अब ये एक अलग है कि भैया कश्मीरी मुसलमान जो विक्टिम हो जाता है तुरंत भारत देश में। अभी ये कश्मीर जो कारण बताया जा रहा है संदीप भाई, पहलगाम की, जी ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जी पंजाब, उत्तराखंड के, हाँ, एक कॉलेज के अंदर कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स को वापस भेजा गया है। उन्होंने इमीडिएटली आकर प्रेस में हमें ये मारा गया, पता है हमें खाना नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया है। कुछ यही नहीं वो मैम, दे आर कश्मीरी स्पोक्स ऑफ द स्टूडेंट्स वीक, थे जब दे आर पार्ट इंडिया ऑफ द हार गेम। जाता है तब ये सेलिब्रेट करते हैं क्रिकेट में। ये वही कश्मीरी स्टूडेंट्स थे जब पाकिस्तान अगर पाकिस्तान हार गया है और हिंदू बच्चे या वहाँ इंडियन बच्चे सेलिब्रेट एनआईटी कर रहे होते श्रीनगर। हैं श्रीनगर में, तो ये मार पिटाई पर उतर आते हैं। ऐसी कई वीडियोस और बहुत सारी शॉर्ट्स वायरल हैं। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, इस विक्टिम हुड पे नहीं जाइएगा। विक्टिम हुड ये याद रखिएगा कि आपकी चड्डी उतरवा कर
आपका लिंग चेक कर कर, आप कटुआ है या नहीं है तब मारा गया है। ये विक्टिमहुड अक्रॉस द कंट्री चल रहा है, दिस इज नॉट जस्ट वन, अक्रॉस द कंट्री। और इसमें सारे बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स, न्यूज़पेपर्स एंड सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। विक्टिमहुड स्टार्ट हो चुका है, ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, द कॉन्ट्रोवर्शियल टेरिटरी, द कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी। तुम भारत में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हो? इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है तो भेज दें। एक अभी एक रविश कुमार करके कोई है, उनका वीडियो में देख लीजिए, उनका ऐसा लग रहा है कि उनके खून के आंसू निकल रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने के बाद में। मैम अब उनकी कहानी, रवीश कुमार की कहानी, भाई बलात्कारी है उसका, ब्रजेश पांडे, और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा उस कपिल सिब्बल ने। उसकी कहानी किस मीडिया ने चलाई? और कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो, टिकट लड़ा कांग्रेस के टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़ा बिहार में उसने, रवीश कुमार के भाई ने, और लड़कियों से माफी मांगी तब, ये नहीं, और सेक्स रैकेट चलाता था। किसने चलाई ये कहानी? रवीश कुमार जो है बहुत बड़े वो बनते हैं। किसकी? आर तो यू ये सीरियस? मीडिया जो है, हाँ आर यू सीरियस? आप जो बोल रहे हैं रविश हाँ कुमार हाँ, के दिस इज बारे द केस, यस यस। रवीश कुमार का भाई, यू कैन मतलब गूगल इट राइट नाउ, कपिल सिब्बल ने केस लड़ा, उसको छुड़ाया, उसको और उसको भाई को। में? ओके। वो सेक्स रैकेट चलाता था एंड ही हिमसेल्फ रेप्ड द गर्ल। और बाद में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ने ये कहा कि उस लड़की से शादी कर लो, तो किसी और ने उस लड़की से शादी की, इसलिए इन लोग को छोड़ दिया गया। ये नहीं था कि ये दोषी नहीं थे, दोषी थे। तो ये कहानियां कौन बताएगा भाई? अपने भाई की भी कहानी बता दो कभी। पाकिस्तान के लिए तो बहुत वहां मतलब, अब क्या कहा जाए, जैसा आपने बताया। सो दीज आर द रिपोर्ट, दिस टाइम माय पॉइंट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया, कि दर्शकों, दोस्तों, जमीन पर आप युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन नैरेटिव वॉर भी चल रहा है। सबसे बड़ा जो वॉर है वो नैरेटिव का वॉर है, मीडिया का वॉर है। आज जो हमको इतिहास पढ़ाया गया, मुगलों का, बाबर का, अकबर का, औरंगजेब का, तीनों को हिंदू राजाओं ने पीटा, मारा। राणा सांगा जी ने बाबर के दांत खट्टे किए, महाराणा प्रताप ने अकबर के दांत खट्टे किए, और औरंगजेब के दांत जो है शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और ताराबाई ने कर दिया, और सब मार के भगाए गए। लेकिन क्या है, महान वो हैं और हमारे वाले हारे हुए हैं। हमारी जीत कहाँ कहाँ हुई हमको नहीं पता। तो ये क्या है? ये मीडिया है। यही जो हमको कहानियां बताई गई हैं 2014 तक, दिमाग में ये क्यों था कि यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास हमारा इतिहास बताने के लोग नहीं थे कि जो हमें हमारा सही इतिहास हमको बता देते कि हम कितने संघर्षशील रहे हैं, हमने कितना जो है कितनी लड़ाइयां जीती। आज हम जो ये पहलगाम से, हम पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं, या हम ये पावर कहाँ से उठा रहे हैं? जो बार बार एक दोहा जो रामचरितमानस से कहा जा रहा है, भय बिन होए न प्रीत, तो हम अपने इतिहास से, अपने श्री राम से उठा रहे हैं ना ये मोटिवेशन। यदि रामचरितमानस न लिखी गई होती तो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलती? ये है मोदी जी, हथियार उठाओ, भय बिन होए न प्रीत, हो गया, इनफ। तो हम अपने इतिहास से उठा रहे हैं, जो हमें बताया गया, जो हमारे इतिहास में हुआ, कि राम जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन एक बार गुस्सा आ गया कि भैया अब नहीं छोड़ूंगा इसको, समुद्र को मैं। तो दैट इज हाउ यू डील विद इट। विदुर नीति Now, है आपके पास, दैट इज ऑल्सो मीडिया। मोदी गवर्नमेंट सो हैज कपल ऑफ लीगल थिंग्स जो वो तैयार बैठी हुई है इस बार इन मीडिया हाउसेस से निपटने के लिए। और कुछ मीडिया हाउसेस स्पेशली रेडार पर हैं। जैसे जो लीगल इनके पास अवेलेबल है, जैसे यूएपीए है, काउंटर टेररिज्म लॉ यूज्ड फॉर एलिज्ड टेरर रिलेटेड कंटेंट। अगर ये फेक कंटेंट डालेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, डिटेंशन है, प्रोसिक्यूशन है। आईपीसी 124A, ये मैंने जानबूझकर एक इस तरह बनाए हुए कि लोगों को याद रहे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आईटी एक्ट 66E एंड 66F। यूपी योगी जी तो सबसे आगे रहते हैं, मोहम्मद जुबैर को मजा भी इन्होंने ही चखाया था। यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी, यूपी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी है ये लागू। क्रिमिनल डिफमेशन वो भी है। पर इसमें जो सबसे ज्यादा ड्रेडेड है दैट इज यूएपीए एंड एनएसए, और उसके साथ शाह इस वक्त रेडी बैठे हुए हैं। इस वक्त ये रेडी बैठे हुए हैं कि हमें निपटने दो। इसीलिए एनडीटीवी, जो हमने बात की थी कि एनडीटीवी वाज टेकन ओवर। एंड रिमेंबर, हमने एक शो भी किया था कि इंडिया टुडे बिकने वाला है, बिकॉज जिस तरीके से उसके अंदर फॉल आउट हो रहा है जर्नलिस्ट का, जिस तरीके से छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, लगता है मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बवाल है और दिस मीडिया हाउस इज अगेन गोइंग टू गो फॉर अ टॉस।
जी संदीप भाई। They will, because till Kejriwal government from 1975 till Kejriwal was in power, इंडिया टुडे हैज मतलब लगातार उनको बढ़िया पैसा वैसा सब फंडिंग सरकार से मिलती रही। सेंटर से नहीं मिली तो स्टेट से मिल गई, दिल्ली स्टेट से मिल गई। जब दोनों खत्म हुए तो ध्वस्त हो गए 2 महीने के अंदर। दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। गवर्नमेंट और इंडिया टुडे ग्रुप या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप या एनडीटीवी इवन पहले, आज तो चलिए राहुल कमल उसका हेड करने जा रहे हैं, पहले ये प्रणव रॉय, इन लोगों ने क्या किया आज तक? इन लोगों ने प्योर एंड प्योर एंटी इंडिया काम किए। तब इन पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था, तब इनको पद्मश्री दिया जाता था। तब देवर एक्टिंग लाइक डॉग्स। तो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, कि सोनिया गांधी ने बोला चले जाओ गुजरात जाओ, इन दोनों को बर्बाद करके आओ, तो ये उधर कूद पड़े। ये यही करते थे, या इमेज बिगाड़ते थे, बनाते थे, ये छवियां बनाते थे, छवियां बिगाड़ते थे। काम चाहे कुछ भी हो रहा जमीन पे, उससे मैटर नहीं है। केजरीवाल को बहुत महान बता के जो है बिठा दिया। और क्या किया केजरीवाल ने? जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो सबसे पहले सबूत किसने मांगे सेना से? केजरीवाल ने। जिस बात को लेकर पाकिस्तान कूद पड़ा कि हाँ आज भी मैम, आज भी 2-4 लोग हैं भारत में, नेहा सिंह राठौर करके 2-3 लोग और हैं, जो मोदी सरकार पर जो सवाल उठा रही हैं, वही पाकिस्तानी मीडिया चला रही है वहां पे। ये हमारे यहाँ से बयान दिलवाए जाते हैं, हमारे यहाँ के हिंदुओं से, सेकुलर हिंदुओं से, लिबरल हिंदुओं से, और उसके बाद उन्हीं बयानों को पाकिस्तान पकड़ लेता है कि देखो भगवान। अभी अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो है कि एक पाकिस्तानी चैनल पर एक बंदा बोल रहा है कि भैया भारत में सब कोई मोदी थोड़ी है, भारत बहुत बड़ा है, वहां आपके चाहने वाले लोग भी हैं, अरुंधति रॉय हैं, बरखा दत्त हैं, राहुल गांधी हैं, ये हैं वो सब 5-6 नाम लिए। सो पॉइंट इज कि वी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और भारत का हर नागरिक अगर ये बात नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, तो फिर कौन समझेगा? पाकिस्तान के चक्कर में पड़े हुए हैं ये लोग। और पाकिस्तान क्या है? भारत से ही तो निकला। हाँ, ये एक भैया इनका, ये इतिहासकार है, इनको लल्लन टॉप वाले जो है मीनाक्षी जैन जी के सामने बिठा देते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी अद्भुत इतिहासकार हैं, और ये थर्ड रेट इंसान जो है, इसकी कहानी सुन लेंगी तो औरंगजेब को बचाती फिरती है ये, और उसके वीडियोस देख लेंगी तो पता समझ ही में नहीं है कि मेकअप कर रही है कि इतिहास बता रही है। मेकअप करते करते इतिहास बताती है, ये हिसाब किताब है इनका। और ये लल्लन टॉप की, सौरभ द्विवेदी की फेवरेट लेफ्टिस्ट की हिस्टोरियन है। मेकअप करते करते इतिहास हाँ बताती है हाँ हाँ, मतलब? आईलाइनर लगाते लगाते इतिहास बताती है। ऑड्रे टुस्की वाली है ये, औरंगजेब को खूब बचाती है ये, तो उसने मंदिर बनवाए थे ये। और प्रोफेसर माखनलाल और डॉक्टर मीनाक्षी जैन के सामने इसको बिठा देता है सौरभ द्विवेदी। खूब रिपोर्टिंग कराई है उन्होंने। अभी उसी का आदमी तो गया हुआ है वो, अभिनव पांडे, इट एक इज लाइक सिद्धांत करके है। इट इज और लाइक सुनिए मैम, नहीं सौरभ द्विवेदी के साथ में, जी जी, संदीप भाई, ये जो मेकअप करते करते बता बता देते हैं, इसको कहा जाता है हनी ट्रैप और ब्लाइंड साइटिंग। क्योंकि क्या है कि जब सामने ही बंदा, आप मेकअप कर रही हैं और आप इतिहास बता रही हैं, आपके सामने कितना भी एजुकेटेड बंदा हो, जब एक खूबसूरत महिला मेकअप करते हुए बात कर रही होगी तो आपका ध्यान महिला की तरफ जाएगा, ज्ञानी व्यक्ति की तरफ नहीं जाएगा। ये नेचुरल मैम ये इंस्टिंक्ट दिल्ली में, इसीलिए किया दिल्ली जाता है, ये मीडिया, जानबूझ के किया अब जाता है। आप ही की बात को थोड़ा और बढ़ाता हूँ। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बिकॉज यू ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस आई डिडंट वांट टू से। बट दिल्ली मीडिया के किसी भी This the मीडिया same चैनल thing. पे देख लीजिए This the एंकर्स same को। thing was used by Bhutto for हाँ, blindsiding Indira Gandhi and her entire coterie of नहीं ministers. नहीं, भारतीय मैडम भुट्टो मीडिया को ने उस छोटे समय कपड़ों में, 1971 में टाइट सिर्फ और कपड़ों सिर्फ में लाया गया बेनजीर था। भुट्टो की तारीफ की। नहीं, बेनजीर भुट्टो को जिन कपड़ों में लाया गया था, आई होप आई स्टिल हैव द पिक्चर, वो पिक्चर इज नॉट द वे द मुस्लिम वुमन यूज्ड टू ड्रेस। वो कपड़े देख लीजिए जरा आप। वो कपड़े उस जमाने के बहुत ही एक्स्ट्रा टाइप के कपड़े थे। मतलब जो आपके साथ आए हैं नहीं, नेगोशिएट भारतीय करने, मीडिया उनको ब्लाइंड लालोट हो साइड गई थी करना। उस पर। हाँ, भारतीय मीडिया को 71 की वॉर से मतलब नहीं था, वो बेनजीर बेनजीर की बात कर रहे थे। अभी आई कुछ दिन टोल्ड पहले यू हीना रब्बानी खार की पूरा। बात कर रहे थे। अब मैं देखिए एंकर्स की मैं बात कर रहा था। आप देखिए कि क्या ट्रेंड शुरू किया है इंडिया टुडे ने। आपके पास ढंग के बोलने वाले, बात करने वाले प्रदीप सिंह जी जैसे गंभीर लोग नहीं है क्या? सारा का सारा ट्रेंड एक ही है कि मिनी स्कर्ट्स में जो है लेडीज को सामने रख दिया है, सो दैट आप मैक्सिमम आई बॉल्स अटेंशन ले आए। अब कंटेंट क्या है, भगवान मालिक है। अभी चित्रा त्रिपाठी जो है कश्मीर में गई है, वहां गोदी मीडिया बोल के कश्मीरी लोकल्स ने उसको भगा दिया कि तुम नहीं चलोगी, तुम नहीं आओगी। वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, लल्लन टपाला घूम रहा है मस्त, उसको सब करने दे रहे हैं, उनको पता है वो अपना है। शाहीन बाग में किया इन लोगों ने।
मुसलमानों ने वहां प्रेस कार्ड दिए, रिपब्लिक के आदमी को नहीं घुसने देंगे, इसके आदमी को नहीं घुसने देंगे, बाकी वाजपेयी और रवीश और सब अलाउड है। शाहीन बाग की दादी करके रवीश कुमार ने चलाया था। तो ये जो आई बॉल्स का ट्रेंड है ना, ये आप दे हैव गॉन टू सच लो लेवल्स। और अब जो है भारत सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है, अब अलाउड नहीं होगा, न होना चाहिए। इस बार अगर बैकर्स की बात की है मोदी जी ने, तो भारतीय मीडिया इनकी पाकिस्तानी टेररिस्ट्स की और इस्लामिक आतंकवादियों की, और ये जो इस्लामिक आतंकवादियों के लोकल मुसलमान सपोर्टर होते, इनकी सबसे बड़ी बैकर भारतीय मीडिया रही है। और इन बैकर्स को भी जो है निपटाना चाहिए फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट मुझे। दिस टाइम इट्स अ वॉर विद देम एज वेल। और ये लड़ाई हम लोग, आप अपने चैनल के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नैरेटिव वॉर में इस बार जो है हारने का नहीं। ये अगर उस लड़की का वीडियो नहीं आया होता, सोशल मीडिया पे पहले नहीं चला होता, तो कोई ये हमको आपको बताने भी नहीं देता कि धर्म पूछ के मारा वहां पे। और ये वो इस तो बार उन्होंने बोलता है, मैसेज छोड़ा, औरतों को छोड़ा, जाके मोदी को बता देना। इस बार भी ये नहीं, हमारे वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, फिर वो मोदी और एंटी कश्मीर कर देते कि मोदी एंटी कश्मीर है, हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जाके मोदी को बता देना। धर्म पूछ के मारा, ये विक्टिम्स ने खुद बताया है। और अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, अभी उस लड़की के वीडियो के बाद, जो विधवा हो गई बेचारी, उनके वीडियो के बाद फिर ये नैरेटिव चलने लगा, नहीं नहीं ये सब तो फालतू बात है। अभी अर्चना तिवारी हैं, वो लोग घूम रही है वहाँ, क्या कहते हैं, उन्होंने भी लोकल रिपोर्टिंग की, वहां आदमी मानने को तैयार अगर ही नहीं है कि नहीं सोशल धर्म पूछ मीडिया के मारा नहीं है। होता तो संदीप जी ये भी पता नहीं होता कि उमर अब्दुल्ला ने, वो एरिया वाज नॉट मेंट फॉर टेररिस्ट, जिस एरिया में ये लोग गए थे उसी दिन खोला टूरिज्म गया नॉट एट था, ऑल, इट 20 वाज नॉट मेंट अप्रैल फॉर को खोला गया टूरिज्म। था। 3 दैट दिन एरिया पहले। वाज नॉट, जी, दैट एरिया वाज नॉट फॉर टूरिस्ट, नंबर वन। द अटैक वाज सपोज टू हैपन ऑन दैट वेरी डे। भारतीय सेना को बताया नहीं गया था कि हमने ये सेंसिटिव स्पॉट टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। और उसके बाद जब प्लान ए फेल हो गया, क्योंकि वहीं पे जो महिला गई थी, सभी ने वो देखा होगा और पढ़ा भी होगा, उस महिला को आभास हो गया था कि ये जो घोड़े वाला है, खच्चर वाला है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने धर्म पूछा महिला से, आप कौन से धर्म के हो, ये जो आपके साथ है कौन से धर्म के। तो उसने जवाब दिया कि आप ये क्यों पूछ रहे हो। एंड देन ही वाज टॉकिंग ऑन फोन कि किसी बच्चे से बात कर रहा था कि वहां पर सामान रखा हुआ है, 35 है, लोग रेडी हैं, ले आओ, कुछ ऐसा करके। समथिंग सस्पिशियस ही वाज टॉकिंग ऑन द फोन, शी हर्ड इट एंड शी डिसाइडेड नॉट टू गो विद दैट मैन। इनफैक्ट वो गए ही नहीं उस स्पॉट पे, उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। और इसलिए, और द शी हैज रिटन, आई थिंक आई विल शेयर इट विद माय कम्युनिटी एंड एवरीवेयर, शी सेड इट कि हमने इसी वजह से अपनी लोकेशन चेंज कर दी। एंड ही सेड इट ऑन द फोन कि प्लान ए फेल होता हुआ नजर आ रहा है, प्लान बी पे शिफ्ट करो। 20th अप्रैल वाज द प्लान ए एंड 22nd वाज प्लान बी। उस दिन कामयाब नहीं हो पाए। क्या उमर अब्दुल्ला को, 1600 लोग गिरफ्तार भारतीय हुए सेना मैम। को ये बताना नहीं बनता था कि ये सेंसिटिव स्पॉट है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्पॉट है और हम इसको टूरिस्ट के लिए खोल रहे हैं, या आप टेररिस्ट के लिए खोल रहे थे? ये क्वेश्चन तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाएगा कि इंटेल लीक कहां से हुई, क्योंकि होटल से लीक हुई है और आपने ऐसा स्पॉट खोला जो दैट स्पॉट वाज नॉट मेंट फॉर टूरिस्ट। हाउ डिड यू डू इट, ऑन हुज इंटेलिजेंस? इसमें तो कटघरे में खड़े होते हैं दोनों अब्दुल्लाज, बाप बेटे दोनों। जी संदीप जी। 100% नो डाउट। और सबसे पहले और इनका ये सीएम बातें शिप हमें छीनना पता चाहिए। नहीं चलती अगर मीडिया नहीं होती, इस वक्त सोशल मीडिया नहीं होती। इसकी सीएम शिप सबसे पहले छीनना चाहिए। अभी मीडिया मांग रहा है इनसे, क्या बोलते हैं, इस्तीफा मांग रहा है कि तुम्हारे रहते हुए। मीडिया मोदी को बोल रहा है, शाह को बोल रहा है, मनोज सिन्हा जी को बोल रहा है। ये उमर अब्दुल्ला के आते ही हिंदुओं की हत्या कैसे शुरू हो गई इस तरीके से। ये जैसे एक एक मुसलमान मंत्री बनता है ना मैम, उसके इलाके में हिंदू की हत्या होना एक बाई डिफॉल्ट है कि होना है। सोहरावर्दी बंगाल का सीएम, मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत का गृह मंत्री, कश्मीरी पंडित मारे गए, आजम खां बना मुजफ्फरनगर का दंगा। और बाकी साउथ में तो जो होता होता है। मेरे पास लिस्ट है पूरी 10-12 लोगों की कि जो मुसलमान जहां मंत्री बनता है उसके इलाके में एंटी हिंदू कार्यक्रम होता है। शफीकुर रहमान बख्श संभल वाला, उसका अभी जो पोता चल रहा है सांसद बन के। इनको अपने इलाके में करना ही करना है एंड इनको प्रोटेक्ट करता है मीडिया। तो वी शुड बी, इस बार मीडिया का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। बस इतनी ही बात कह सकता हूँ।
जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।